हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज विकास एंड आई होप यू डूइंग ग्रेट। आज को हम एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो के थंबनेल से आपको आइडिया लग चुका होगा कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तो व्हाट आर द इमिग्रेशन क्वेश्चंस दैट इमिग्रेशन ऑफिसर कैन आस्क यू एट एयरपोर्ट, लाइक वो इंडिया का हो चाहे कनाडा का हो। तो यहाँ पे मैं अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, साथ ही साथ जो मेरे साथ और भी स्टूडेंट थे मैं उनके भी एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करूंगा। बिकॉज जब उनके क्वेश्चन पूछे जाते थे तो मैंने उनसे भी बात करी, तो मैंने कहा कि कंबाइंड में एक वीडियो अच्छी से बनती है जिससे सबकी हेल्प हो जाए, राइट। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल एंड यू आर न्यू हियर, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक करो, शेयर करो, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिले, मैं और वीडियोस लेके आऊँ। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज डू मेंशन द कमेंट सेक्शन। इफ यू वांट देन वी कैन कनेक्ट ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, जहाँ पर मैं सबसे पहले अपनी स्टोरी में सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो चलते हैं वीडियो में, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अगर यहाँ पे बात करें यार इमिग्रेशन क्वेश्चन का, तो ये एक बहुत ही मेजर पार्ट होता है आपके लाइक इंडिया से कनाडा की जर्नी का। बिकॉज इमिग्रेशन क्वेश्चन के टाइम पे आपका एक रॉन्ग आंसर कहीं ना कहीं आपको बैक ऑफ कर सकता है इंडिया के लिए। तो ये मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा, राइट। इफ़ यू कमिंग देन यू शुड नो कि क्या चीज़ें हो सकती हैं, इनसाइड स्टोरी क्या होती है। तो सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। दिल्ली एयरपोर्ट पे जाने के बाद जो भी आपका लगेज का पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। देन हमें जाना होता है अपने सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए और अपना वहाँ पे इमिग्रेशन क्वेश्चन के लिए। तो सबसे पहले उन्होंने मेरे से मेरा पासपोर्ट मांगा। पासपोर्ट मांगने के बाद वो वहाँ पे कैमरे लगे होते हैं, तो उस कैमरे से उन्होंने मेरे फेस को मैच किया आई गेस। वहाँ पर उन्होंने मेरे से प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा। और अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँ कि इंडिया में और भी लोगों से क्या क्वेश्चन पूछे गए, तो कुछ लोग ऐसे थे जिनसे पर्पस पूछा जा रहा था कि आप कनाडा जा रहे हो तो आपका पर्पस क्या है। किसी ने एजुकेशन का था जिसका, तो उन्होंने एजुकेशन का बताया। जिसका वर्क का था तो उन्होंने अपना वर्क का बताया। वहाँ पे और वहाँ पे ऐसा कोई डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं थी। और पूरा फाइनली जब ये चीज़ें हो जाती हैं तो फिर जो मेरी फ़्लाइट थी वो वाया दोहा थी। तो एयर इंडिया से फिर मैं अपना दोहा गया। दोहा के बाद एयर कनाडा। तो दोहा में मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। तो दोहा से हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट होती है एयर कनाडा, और हम लैंड करते हैं 25 दिसंबर की मॉर्निंग में। ऑलमोस्ट 9 o'clock के आसपास हम पहुँचते हैं। जैसे हम वहाँ पे पहुँचते हैं उसके बाद हमें एक वेटिंग हॉल में लेके जाया जाता है। मतलब हमें नेविगेट कर देते हैं कि आप यहाँ पे जाओ। और फिर वहाँ पे पूछते हैं कि जिनकी कनेक्टिंग फ़्लाइट्स है, मतलब जिनकी मॉन्ट्रियल की होती है या जिनकी वैंकूवर का होता है, जिनका अल्बर्टा का होता है, तो उनको बोलते हैं कि आप यहाँ से जा सकते हो। तो उनको फिर से बोलते हैं कि आप जाकर अपनी फ़्लाइट का वेट करो, या अगर आपकी फ़्लाइट टाइम से है तो आप जा सकते हो। तो मतलब इनका इमिग्रेशन क्वेश्चन यहाँ पे नहीं होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखना कि अगर आपका लेट्स सी मॉन्ट्रियल से आप टोरंटो आ रहे हो, या टोरंटो से आप मॉन्ट्रियल जा रहे हो, या वैंकूवर जा रहे हो, तो आपकी जो फाइनल डेस्टिनेशन होती है वहीं पे ही आपका इमिग्रेशन क्वेश्चन होता है। मेरा तो टोरंटो में ही था। अब यहाँ पे हम 4-5 घंटे वेट करने के बाद हमें वापस एक वेटिंग हॉल में लेके जाते हैं, और वहाँ पे एक कुछ किशोक मशीन टाइप की होती है, आई एम नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट नेम। तो जो किशोक मशीन होती है उसमें कुछ मैनुअल एंट्री करनी होती है अपने पासपोर्ट को स्कैन करने के बाद। तो जैसे वहाँ पे क्वेश्चन थे कि आपका पर्पस क्या है, टोटल करंट में जो आपके वीज़ा में स्टे टाइम है वो हमें मेंशन करना होता था। देन क्या आपका इंटेंट आपके एजुकेशन के बाद भी कुछ होने वाला है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जिसके आपको नॉर्मली आंसर देने होते हैं, जो भी करेक्ट होता है। जो रिसीट हमें प्रिंट होकर मिलती है उस रिसीट पे वो टिक मार्क करते हैं, और हमारा एल कलेक्ट कर लेते हैं। करने के बाद वो हमें अगेन एक हॉल में बुलाते हैं। वहाँ पे वो हमारे एस परमिट प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट करने के बाद वो हमें हमारे एस परमिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। बट स्टोरी यहीं पे नहीं होती है। वो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद वो हमें बोलते हैं कि हम आपको 1-to-1 कॉल करेंगे। और यही एक ऐसा मोमेंट होता है जहाँ पे आपसे इमिग्रेशन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यार और जो बच्चे थे उनसे पूछ रहे थे कि आपका प्रोग्राम कौन सा है, प्रोग्राम की लेंथ कौन सी है, इनिशियली कहाँ पे जाके रहने वाले हो, आपका यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, ये क्वेश्चन थे। और अब जब मेरी बारी आई तो मैं थोड़ा सा डर गया कि अगर मेरे से पूछा कि प्रोग्राम की लेंथ कितनी है तो मैं क्या आंसर दूंगा। वैसे टेक्निकली मेरे को 1 ईयर का बोलना था, और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन जब मेरा टाइम आया तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आपके प्रोग्राम कौन से हैं, तो मैंने बता दिया। तो फिर पूछते हैं आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो मैंने यूनिवर्सिटी का भी नाम कंफर्म कर दिया। वो मेरे से प्रोग्राम की लेंथ पूछने ही वाले थे, तब से शायद उनका कोई ऑफिसर था जो कि उनसे बोलता है कि लंच के लिए चलें। और लकीली ये मेरे लिए थोड़ा सा बेनिफिट था, क्योंकि वो ना मेरे से प्रोग्राम की लेंथ कंफर्म कर पाए और ना ही मैंने उनको बताया। तो इस रीजन की वजह से उन्होंने मुझे टोटल 2 ईयर्स की परमिट दे दी। अब 2 ईयर्स की परमिट तो यार ठीक है, मिल गई। अब हो सकता थी अगर वो मेरे से पूछती कि आपका लेंथ कितना है, तो मैं 1 ईयर बोलता। और 1 ईयर की वजह से वो मुझे 1 ईयर का परमिट देती, बट ऐसा नहीं हुआ। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि अगर आप प्रोग्राम चेंज करते हो तो उसकी लेंथ कितनी है, और उसके लिए प्रिपेयर रहो कि आपको आंसर क्या करना है। और अगर उन्होंने मेरे को 1 ईयर का परमिट दिया होता तो मैं वापस एक्सचेंज कराना पड़ता, तो वो थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी हो जाता, बट इट्स फाइन, इसमें डरने की बात नहीं है। तो अगर बात करते हैं क्वेश्चन टिप्स की, तो आप क्या ध्यान रख सकते हो जब भी आप इमिग्रेशन क्वेश्चन के लिए जाओ। तो प्रिपेयर रहो कि आपको जो आंसर देने हैं थ्रू द पॉइंट। ना आपको कोई क्वेश्चन का आंसर पहले देना है, ना किसी क्वेश्चन का आंसर बाद में देना है। जो पूछते हैं उसका एग्जैक्ट आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
तो ये पूरा इमिग्रेशन का मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है, तो मैंने आपको कंफर्म कर दिया एंड होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। तो ऐसे मैं और सारी वीडियोज़ भी लेके आता रहूँगा। अभी रिसेंटली मैंने अपना सिन नंबर लिया, तो साथ ही साथ मैंने अपने CIBC अकाउंट का भी एक्टिवेट कराया है, तो सारी चीज़ें मैं अपनी आने वाली वीडियोज़ में शेयर करता रहूँगा। तो ये थी, तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई चीज़ के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, टाटा।